Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, welcome to this beautiful animated lecture. तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, इन्हें और भी बेहतर तरीके से सीखेंगे यूजिंग एनिमेशंस। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं जो ऑब्जेक्ट लेने वाला हूँ जिसे हम लोग धक्का लगाएंगे, वो एक्चुअली एक बकेट है जिसमें पानी भरा हुआ है ना, उसका मास मैंने लिया है 100 किलोग्राम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैं अज्यूम कर रहा हूँ। साथ ही साथ हमारे को म्यू एस है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट 0.250 दे रखा है और काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है ना म्यू के, वो दे रखा है 0.188। तो कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, वो ये है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा ना FL, जो कि क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो कितने के बराबर आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो बकेट है ना, तो बकेट पर हम लोग फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाएंगे, तो जो नॉर्मल है वो mg के बराबर आ जाएगा इस वजह से। तो हम लोग एफ एस मैक्स की वैल्यू लिख सकते हैं म्यू एस इंटू एन, जो कि कितने के बराबर हो जाएगा, म्यू एस इंटू एम जी के बराबर, राइट। तो म्यू एस इंटू एम जी जब मैं करूंगा है ना, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि 250 न्यूटन जो है वो फ्रिक्शन लगेगा, है ना। तो ये कौन सी वैल्यू है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, जिसे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। इसके अलावा काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो तो कांस्टेंट होती है ना, उसकी वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.188 इंटू 100 इंटू 10, मतलब ये हो जाएगा 188 न्यूटन। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसमें एक सिग्निफिकेंट फर्क है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, यूजिंग एनिमेशन इसी टॉपिक को और अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने एक बकेट लिया है और बकेट में पानी भरा है, सच दैट की जो कंबाइंड मास है ना, वो कितना है, 100 किलोग्राम है, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फोर्स को बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए फोर्स को बढ़ाते हैं। मुझे पता है कि यहाँ पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कितनी है, वो है 250 न्यूटन, है ना। तो मैं इसी वजह से क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे फोर्स को बढ़ा रहा हूँ, है ना। आप देख पा रहे हैं फोर्स की वैल्यू जो है, जब तक 250 न्यूटन नहीं हो जाएगी तब तक क्या होगा, तब तक ये बकेट जो है वो हिलने वाला नहीं है ना। इसीलिए देखिए अभी मैंने 200 न्यूटन कर दिया। अभी भी देखिए आप देख पा रहे होंगे कि जो अप्लाइड फोर्स है, जस्ट बिकॉज कि वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो इसीलिए ये बकेट हिल नहीं रहा है ना। अब मैं जैसे जैसे बढ़ाता जा रहा हूँ है ना फोर्स को, आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी आप देख सकते हैं कि वो बढ़ता जा रहा है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बिल्कुल अप्लाइड फोर्स के बराबर रह रहा है शुरुआत में, है ना। अभी भी मैं इसे बढ़ाता जा रहा हूँ, है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी भी कोई मोशन नहीं है ना, क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स है वो अभी भी क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। लेकिन अब देखिए, है ना, अब मैंने एग्जैक्टली कितना फोर्स लगाया है, मैंने एग्जैक्टली जो है फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के भी बराबर लगाया। तो अब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद बच्चों बकेट जो है उसको मूव करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना होगा बच्चों कि जैसे ही ये बकेट मूव करना चालू करेगा ना, थोड़ा भी अब मैं फोर्स बढ़ाऊंगा तो जैसे ही बकेट मूव करना चालू कर देगा, तो अब इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा बच्चों, है ना। अब इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, इस पर लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है। वो कितनी आ रही थी, 188 न्यूटन, राइट। तो अगर 188 न्यूटन जो है ना, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन तो नहीं है, वो तो काइनेटिक फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना था, 250 न्यूटन था। तो अब देखिए मैं 1 न्यूटन से अप्लाइड फोर्स को बढ़ाऊंगा, ये देखिए। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि सम ऑफ द फोर्सेस जो है वो सडनली 0 से बढ़ करके कितना हो गया, 63 न्यूटन हो गया। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि अब ये बकेट जो है वो मोशन में है, राइट। क्योंकि अप्लाइड फोर्स 251 न्यूटन है और जो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है वो कितना है, 188 न्यूटन है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि नेट फोर्स जो है वो आगे की तरफ है, कितना है, 63 न्यूटन। क्लियर है ये बात। और यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जस्ट बिकॉज की एक्सटर्नल फोर्स जो है ना वो इस पर कांस्टेंट है, इस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो गया, वो भी कांस्टेंट है। लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब तो ये जरूर होता है कि स्पीड तो लगातार क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि स्पीड लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं वापस से फोर्स को 250 न्यूटन कर दूंगा।
पहले आपको याद होगा जब मैं 250 न्यूटन इस पर लगा रहा था तब ये हिल भी नहीं रहा था, लेकिन अभी मैं उतना ही फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स 62 न्यूटन है ना, क्योंकि इस समय इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बल्कि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। अब देखिए बच्चों, मैंने क्या कर दिया, मैंने इस पर फोर्स लगाना बंद कर दिया। तो अब आप देख पा रहे हैं कि इस पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, विच इज काइनेटिक फ्रिक्शन, और जिस वजह से क्या हो रहा है, ये स्लो डाउन हो रहा है और इसकी स्पीड जो है धीरे 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 क्या होती जा रही है, अब कम होती जा रही है और फाइनली ये रुक जा रहा है ना। नेक्स्ट बच्चों, अगर मैं एक और काम करूं कि मैं इंस्टेड ऑफ 100 kg मैं 50 kg ही यूज कर रहा हूं, है ना, तो इस बार देखते हैं कि हमारे को, है ना, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये हिल पाए। तो जैसा कि हमें एक्सपेक्टेड है कि अगर 100 kg मास था तो हमें कितना लगाना पड़ रहा था फोर्स, 250 न्यूटन। तो अगर इस बार हम लोग समझ पा रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, वो भी हाफ हो गया, राइट। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस बार हमें ये समझ में आ रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी क्या हो जाएगी, वो भी हाफ हो जाएगी, है ना। तो इस बार हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 125 न्यूटन, है ना। तो चलिए उसे एक बार चेक भी कर लेते हैं। अब मैं जैसे देखिए अप्लाइड फोर्स को बढ़ाता जा रहा है ना, तो यहाँ पर फ्रिक्शन तो सफिशिएंट है, तो वो आराम से इसे क्या कर पा रहा है, अपोज कर पा रहा है ना। 110 न्यूटन मैंने लगाया, फ्रिक्शन भी 110। जैसे जैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ फ्रिक्शन भी बढ़ता जा रहा है और ये ब्लॉक जो है वो हिल नहीं रहा है। लेकिन अब मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि 125 तक तो ये बर्दाश्त करेगा, लेकिन अब ये जो 125 न्यूटन का फोर्स है ये इस ब्लॉक के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया ना, अब और इससे ज़्यादा फ्रिक्शन इसे नहीं मिल पाएगा। तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि जैसे ही मैं 1 न्यूटन और अप्लाइड फोर्स बढ़ाऊंगा तो ये ब्लॉक को क्या कर देना होगा, चल देना पड़ेगा ना। ये ब्लॉक जो है अब मूव करना चालू कर देगा और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि अब काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करने लगेगा, राइट। तो चलिए देखते हैं, ये मैंने बढ़ाया और अब आप देखिए कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कितना हो गया। हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 94 न्यूटन रह गया, है ना, और अप्लाइड फोर्स को हम लोगों ने 126 न्यूटन कर दिया, जिस वजह से जो सम ऑफ द फोर्सेज है ना, नेट फोर्स है, वो कितना आ रहा है, 32 न्यूटन आ रहा है, राइट। तो 32 न्यूटन जो है वो इस पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स है, जिस वजह से आप देख पा रहे हैं कि इसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 0.64 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन से काफी कम है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू थी 125 न्यूटन, लेकिन इस वक्त काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 94 न्यूटन, है ना। तो हम लोग यहाँ पर बड़े आराम से देख पा रहे हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन में कितना बड़ा फर्क है, ठीक है। तो अब देखिए अगेन मैं वही काम करूंगा, मैंने क्या कर दिया, वापस से अब 125 न्यूटन लगा रहा हूँ इस पर, है ना। ये वो फोर्स है जिससे ये हिल भी नहीं रहा था, लेकिन अब तो ये उसकी वजह से आराम से चल रहा है विद सम एक्सेलरेशन। अब मैंने क्या किया, फोर्स लगाना बंद कर दिया, तो आप फिर से देख पा रहे हैं कि जो नेट फोर्स है इस पर वो क्या हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन जो इसे अपोज कर रहा है ना, इसके मोशन को अपोज कर रहा है और इसे अब धीरे धीरे स्लो डाउन कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या चाहता है कि रिलेटिव मोशन ना हो बिटवीन द ब्लॉक एंड दिस सरफेस, है ना। नेक्स्ट बच्चों, हम लोग इस बार यूज कर रहे हैं 200 किलोग्राम का एक फ्रिज, है ना, रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं। तो इस बार हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, है ना, वो कितना हो जाएगा, वो अब और भी ज्यादा हो जाएगा और उसकी वैल्यू अब हो जाएगी 500 न्यूटन, है ना। तो अब देखिए मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ कि जब मैं इस पर धक्का लगाता जा रहा हूँ ना, जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप देखिए फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जा रहा है और मैं मैक्सिमम इस पर लगा सकता हूँ, मेरी भी एक मतलब कि मैक्सिमम लिमिट है, मैं इस पर मैक्सिमम लगा पा रहा हूँ 500 न्यूटन, इससे ज़्यादा मैं नहीं लगा पा रहा हूँ। तो आप देखिए कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो सफिशिएंट है, जिस वजह से ये जो फ्रिज है ये मूव नहीं कर पा रहा है ना, मैं इस फ्रिज को मूव करने में सक्षम नहीं हूँ। एक और मज़ेदार चीज़ देखिए बच्चों, अभी तक मैं फोर्स कैसा लगा रहा था, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे ही मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ फोर्स की, है ना, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, वो वैल्यूज को तो एडजस्ट कर ही रहा है, साथ ही साथ आप देखिए कि डायरेक्शन को भी उसने तुरंत पलट लिया। जैसे ही मैं इधर कूद करके इधर से फोर्स लगा रहा हूँ, वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसकी भी डायरेक्शन आप देखिए रेड कलर से है वो चेंज हो जा रही है ना। जब मैं लेफ्ट की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ तो फ्रिक्शन राइट की तरफ लग रहा है, और जब मैं कूद करके आकर के राइट की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ तो फ्रिक्शन आप देखिए लेफ्ट की तरफ लग रहा है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट हम लोग काम करते हैं इस 50 kg के ब्लॉक पे, है ना। हमें पता है कि ये इस पर मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग सकता है, 125 न्यूटन, है ना। तो चलिए पहले तो 125 न्यूटन फोर्स जो है
है ना, उस पर लगाते हैं ना। अभी देखिए 125 न्यूटन फोर्स जो है इस पर मैं लगाने वाला हूँ। अब देखिए जैसे ही मैं 1 न्यूटन से भी फोर्स को बढ़ाऊंगा तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है कि इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और अब जो है ना, फासला जो है अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स में बढ़ जाएगा, है ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो डिफरेंस है दोनों में वो कितने का आ गया, 32 न्यूटन का आ गया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फ्रिक्शनल फोर्स को देख रहा हूँ कि वो तो कांस्टेंट है ना, 94 न्यूटन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। अब मैं अप्लाइड फोर्स को जो है घटा करके देखिए कितना करने वाला हूँ। मैं अप्लाइड फोर्स को घटा करके एग्जैक्टली इस समय जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है उसके बराबर करने वाला हूँ। तो देखिए अब मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ 94 न्यूटन। तो अब आप देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, मुझे सिर्फ 94 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है इस ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए। और आप देख पा रहे हैं कि स्पीड जो है उसकी क्या है, कांस्टेंट हो चुकी है ना। एक्सेलरेशन जीरो है, सम ऑफ द फोर्सेस भी जीरो हैं, और अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों एग्जैक्टली बराबर हैं, जिस वजह से आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो स्पीड है वो क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट हो चुकी है। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को चलाने में जो फोर्स लगता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक चल रहे ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए। क्लियर हुई ये बात? तो चलिए बच्चों, आई होप कि आपको इन वीडियोस से काफी हेल्प मिला होगा स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को विजुअलाइज करने में। इन केस बच्चों अगर कोई फिर भी डाउट रह जाता है, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।